हमें शुरुआत में फ्रिट्ज को टाइटन फॉर्म में चेंज होते दिखाया जाता है और ग्रीशा के साथ उसकी लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें ग्रीशा फ्रिट्ज की गर्दन फाड़कर उसे खा जाता है। और उसके बाद वहाँ पर सभी मौजूद लोगों को भी, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। फिर हमें ग्रीशा को दुखी बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है, तुमने यानी एरन की बात करते हुए ये सब क्यों किया, और तुम्हें मुझे वो नज़ारा थोड़ी और देर दिखाना चाहिए था जब वॉल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्या कार्ला सेफ होगी? क्या यही एक रास्ता था? इतने में ग्रीशा जीक को महसूस कर लेता है और उसका नाम लेकर बोलने लगता है और उसे देखकर उसकी तरफ आने लगता है और रोने लगता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा एरन ही करेगा। उसने मुझे दिखाया कि फ्यूचर में क्या होगा। और जीक को गले लगा लेता है और रोने भी लगता है कि उसने जीक के साथ बहुत गलत किया और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जीक, काश मैंने तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड किया होता। यह सुनकर जीक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इतने में ग्रीशा कहता है, एरन को रोक लो। और एरन उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है और जीक झटके के साथ नीचे गिर जाता है और वापस पाथ्स में पहुंच जाता है। और एरन उसे कहता है कि तुमने अभी वो पार्ट नहीं देखा जहां मैं ग्रीशा को खाता हूँ। जी कहता है कि तो ये सब तुमने किया था, तुमने ग्रीशा को किंग से और दुनिया से लड़वाया। अगर अटैक टाइटन के पास समय को ट्रांसेंड करने की पावर है तो तुमने उसे ऐसी कोई मेमोरी क्यों नहीं दिखाई जो तुम्हारे प्लान को सूट करती। डैड ये मिशन नहीं करना चाहते थे, उन्हें पता था कि वह फाउंडर की पावर यूज़ नहीं कर सकते, तब भी उन्होंने ये किया और तुम्हें ये पावर सौंप दी क्योंकि तुमने उन्हें कुछ दिखाया जो भविष्य में होगा। एरन कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि यह तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ, तुम मुझे डैड की मेमोरीज़ में ले गए। जी कहता है, डैड ने कहा था अब जो करोगे तुम करोगे। एरन कहता है, हाँ, ये सब मैंने 4 साल पहले देखा था जब मैंने खुद का भविष्य देखा। क्या दृश्य था वह। और इतने में जीक को गुस्सा आता है और वह यमीर को ऑर्डर दे देता है कि एल्डियंस को स्टेरलाइज कर दे ताकि उनकी आबादी आगे ना बढ़ सके। और यमीर पाथ्स में ही कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ने लगती है। जी कहता है कि डैड ने कहा था कि एरन को ये सब ना करने देना, उन्हें तुम्हारी बात मानने का पछतावा भी था। मैं नहीं जानता कि तुमने डैड की मेमोरीज़ में क्या देखा, बट तुमने सब कुछ नहीं देखा। तुमने ये नहीं देखा कि तुम यहाँ फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते। तुम हमेशा की तरह पावरलेस हो। एरन के हाथ चेन से बंधे होते हैं पर वो छूटने की पूरी कोशिश करता है। उसकी उंगली भी कट के गिर जाती है और वो आज़ाद हो जाता है और यमीर की तरफ भागने लगता है। जी कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है एरन, एक बार यमीर जब चलने लगती है तो उसे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इतने में ही हमें पास्ट दिखाया जाने लगता है। हिस्टोरिया और उसकी मोम को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मोम उसे पढ़ा रही होती है। हिस्टोरिया की नाक बहने लगती है और उसकी मोम उसे साफ करते हुए कहती है कि तुम्हें स्त्रीवत तरीके से रहना चाहिए, जिस पर हिस्टोरिया पूछती है कि स्त्रीवत क्या होता है और वो बुक में यमीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इनकी तरह। तुम्हें भी यह पसंद है ना? वो बहुत काइंड है और हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। और हमें 2000 साल पहले यमीर की स्टोरी दिखाई जाने लगती है। यमीर एक गांव में रहती है जहां पर किंग फ्रिट हमला कर देता है। गांव को जला दिया जाता है और लोगों को स्लेव बनाकर ले जाता है। यमीर भी उनमें से एक होती है। एक बार कोई एक सूअर को बेड़े में से आज़ाद कर देता है और किंग फ्रिट धमकी देता है कि अगर नहीं बताया गया कि ये किसने किया तो हर स्लेव की एक आंख फोड़ दी जाएगी। और सब यमीर की तरफ इशारा करने लगते हैं। किंग यमीर को कहता है कि तुम आज़ाद हो। हमें यमीर भागती हुई दिखाई जाती है और उसकी पीठ में तीर घुसा होता है। किंग के सैनिक उस पर पीछे से तीर से हमला कर रहे होते हैं। एक और तीर उसकी टांगों में लगता है। उसके बाद वो एक पेड़ के पास पहुंच जाती है और वो पेड़ खुला होता है तो उसके अंदर छुप जाती है। अंधेरा होने लगता है। जब वो बाहर आने लगती है तो फिसल कर गिरने लगती है और पानी में गिर जाती है, जहाँ एक अजीब सा जीव के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती है और एक बहुत बड़े टाइटन में चेंज हो जाती है। ये सब किंग के सैनिक देखते हैं। यमीर किंग के पास वह वापस चली जाती है। किंग उसे खुश होता है और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है। वो उसे बहुत सी जंग में ले जाने लगता है और जीत कर वापस आता है। वो मार्लियंस पर जीत हासिल कर लेता है। वह यमीर से खुश होता है और उसे इनाम में प्रेग्नेंट कर देता है। इसी तरह उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध हो जाता है। एक दिन एक सैनिक किंग पर भाला फेंक कर मारता है पर यमीर वह भाला खुद पर ले लेती है।
किंग कहता है उठो, तुम इससे नहीं मर सकती, और ymir आंखें बंद कर लेती है और वहीं मर जाती है। इसके बाद किंग ymir की पावर के लालच में ymir के टुकड़े कर देता है और उसकी 3 बेटियों रोज़, मारिया और सीना को खिलाता है ताकि ये पावर्स उनमें भी आ जाएं, और उन बेटियों को आगे परिवार बढ़ाने को कहता है ताकि एल्डियन एम्पायर कभी ख़त्म ना हो और ये पावर्स भी। ymir पाथ्स में बहुत सारे वोल्स टाइटन बनाती है। किंग बेटियों से कहता है कि एल्डियंस तब तक रहने चाहिए जब तक ये संसार। इतने में एरन ymir को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं यह दुनिया ख़त्म कर दूंगा, मुझे अपनी पावर्स दो। तुम स्लेव नहीं हो, ना कि कोई भगवान, तुम एक इंसान हो, तुम्हें चुनने का हक है, तुम चुनो तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना है या आज़ाद होना है। जी कितने में भागते हुए आता है और एरन को रुकने कहता है। एरन ymir को गले लगा कर रखता है और उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ लाई हो, तुम्हें इंतज़ार था 2000 साल से। ymir की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमें वॉल्स के अंदर दिखाया जाने लगता है। एरन की गर्दन कटने के बाद फिर से वैसा ही जीव जिसका ymir से कॉन्टैक्ट हुआ था एरन की गर्दन से निकलता है और उसके सिर से जुड़ जाता है। एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर्स मिल जाती है और वो एक विशाल टाइटन में बदल जाता है, अब तक का सबसे बड़ा टाइटन, और वॉल्स भी टूटने लगती हैं और क्लोजन टाइटन्स फ्री होने लगते हैं। इतने में हमें मिकासा और आर्मी दिखाए जाते हैं। मिकासा कहती है कि ये इतना बड़ा टाइटन वहीं से आया है जहाँ एरन था। आर्मिन कहता है कि हाँ मिकासा, एरन जीत गया, उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर्स मिल गई हैं, अब वो ग्लोबल अलायंस को ख़त्म कर सकता है। एरन हमारा साथी है, हमेशा से था। इतने में आर्मिन देखता है कि बहुत सारे क्लोजन टाइटन्स फ्री हो रहे हैं और कहता है कि अजीब है, इतने टाइटन्स की जूट नहीं थी। और तभी उन्हें एरन की आवाज़ सुनाई देने लगती है और सभी एल्डियंस पाथ में पहुंच जाते हैं। एरन कहता है सुनो सब्जेक्ट्स ऑफ ymir, मैं एरन येगर हूँ, फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का यूज़ करके मैं तुम सबसे बात कर रहा हूँ। वॉल्स में दबे टाइटन अब बाहर आ चुके हैं और चलने लगे हैं। मैं पैराडाइज आइलैंड को बचाऊंगा, वो जगह जहाँ मैंने जन्म लिया। ये दुनिया ख़त्म करना चाहती है, सिर्फ पैराडाइज नहीं उसके लोगों को भी, हर एक ymir के अनुयायी को, और मैं ये नहीं होने दूंगा। इस आइलैंड के बाहर मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, हर एक लाइफ जो इस आइलैंड के बाहर है मिटा दी जाएगी। और इतने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है।